हरियाणा में और आप सीधे सूरजकुंड फरीदाबाद में इस वक्त हम हैं और सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर से मुझे देख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे इस हफ्ते। आपको बता दें ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज का ये पहला भाग है। इसमें हम तमाम यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं, लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम आपको ये एक स्टोरी दिखाते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला क्या है, इसका मतलब क्या है और हरियाणवियों के लिए, देशवासियों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो मेरे सिर पे आप पगड़ी देख रहे हैं, ये है ना यूनिक। हालांकि हरियाणवियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनके लिए वाकई ये अनूठी चीज़ है। कुछ ऐसी ही बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे कलाकार आपको यहाँ पे जगह जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे कैसे कलाकार हैं और वो क्या कुछ दिखा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, वो देखिए। इस हफ्ते आपको कराते हैं सूरजकुंड मेले की सैर। जी हाँ, 19 मार्च से सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आगाज हो चुका है। पिछले हफ्ते हमने आपको उद्घाटन की झलकियां दिखाई थी। इस हफ्ते हम मेले से ही आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही दिखाएंगे मेले में क्या कुछ है खास, ताकि आप भी लें मेले का घर बैठे पूरा का पूरा लुत्फ। मैं आपको सीधे सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में लेकर आई हूँ और यहाँ से मैं आपको पूरा मेला अगले कुछ घंटों में दिखाने वाली हूँ। फिलहाल हम एक ऐसी जगह पर हैं, ये सुबह सुबह का वक्त है, तो अभी पूरी तरह से मेला जो है वो खुला भी नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ अभी दुकानें बंद हैं, जो स्टॉल्स लगे हैं वो बंद हैं, लेकिन चहल पहल पूरी है और लोग भी आए हुए हैं। जैसे आप मेरे आसपास आवाज़ें भी सुन रहे होंगे, तो चहल पहल पूरी है। थोड़ी देर में लोग आने भी शुरू हो जाएंगे और जो यहाँ के लोकल पब्लिक है वो तो ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है। यहाँ लगे तमाम स्टॉल्स आपको हैरान कर देंगे, फिर चाहे वो भारतीय कला के स्टॉल्स हों या फिर विदेशी कलाकारों के। चाहे वो हथकरघा से जुड़े हों या फिर मशीनी कलाकारी के। देखिए, ऐसे ही कुछ कलाकारों से हमारी बातचीत और कुछ ऐसे स्टॉल्स। यहाँ पंजाब के कलाकार भी काफी धूम मचा रहे हैं। हुनरबाज ऐसे हैं कि गले से मोटा लोहे का सरिया तक मोड़कर आपको दिखा देंगे। लोहे की रिंग में से एक साथ कई लोग आराम से निकलकर आपको दिखा देंगे, और भी पता नहीं क्या क्या। खुद देखिए। ये कलाकार मेले की न सिर्फ रौनक बढ़ा रहे हैं, बल्कि देश की समृद्ध विरासत, हमारी कला और हमारी संस्कृति को भी पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो वाकई काबिले तारीफ है। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा और वैशाली चौधरी के साथ पीटीसी न्यूज हरियाणा। यहाँ रुक रहे हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ आपको इस मेले में देखने को मिलेंगी। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आप जो ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो है खना के मौला का एक प्रतिरूप। ये श्रीनगर में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे इसके नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रतिरूप विभिन्न प्रदेशों के आपको दिख जाएंगे। बेहद खूबसूरत है। आप जहां नजर दौड़ाएंगे वहां पे वो जो जम्मू कश्मीर की जो कारीगरी है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही बहुत कुछ ऐसे और भी हैं, न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी।
तो वो चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे। हम आपको ये दिखाएंगे कि जो बाहर से, यानी अगर हम कहें सीरिया, लेबनान, युगांडा, ऐसे तमाम देशों से लोग आए हैं, कलाकार आए हैं, और वो किस तरह से क्या कुछ लेके हमारे सामने आए हैं और किस तरह से यहाँ के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। आइए देखते हैं उस पर एक खास रिपोर्ट। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अपने आप में अद्भुत है, अतुलनीय है। ये हम नहीं, यहाँ स्टॉल लगाने आए दुकानदार भी कह रहे हैं। और ये स्टॉल के दुकानदार भारतीय भी हैं और बाहर के देशों के भी। चलिए आपको ऐसे ही कुछ स्टॉल्स में लिए चलते हैं। My name, I'm called Levis. Levis. Yes, from Uganda. Uganda. This one is a rongo drum. In Uganda, we call it engalabi. Engarabi. Yes, it's called engalabi. It's like drum, Indian drum. Yeah, it's like Indian drum, but it's unique. Unique. It is unique. Very nice. Yeah, India we have this, but Africa, Uganda, we have the longer one. So sometimes we use in dancing, Chiganda dance and Runyege and Togoro dance. Can you show me the dance you do? Yes, I can show you the dance. Wow. The name of this dance form? This dance is called the Runyege and Togoro. What? Runyege and Togoro. Runiye Kentogoro. Yes, Runyege and Togoro from western part of Uganda. Okay. It's normally used to maybe in the wedding, in the function. So it's for people called the Banyankole. Right. Yeah, the people called the Banyankole. They used to rear animals, to graze animals, cows. So western part of Uganda, they like milky. So yes. लेबनान में जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम जानते हैं ये कला क्या है और वो क्या सेल कर रहे हैं। Tell us about your stall. Welcome. I came from Lebanon. All of these products actually are made of in Lebanon and it's handmade. This is crochet, handmade. Yes, it's a wall nickel. hanging. Okay. Yes, next week. it's nickel. Yes, all of these are jewelries, are handmade. Okay. This is actually it's natural silk. Natural silk. Yes, it's called brocart in Arabic. Brocart. You know the Elizabeth Queen? Yeah. Yes, her dress it's of this. Okay. So all of these are handmade silk. You see, also we make it suitcase, small suitcase Okay. Right. for the money. You have Yes. all handmade things, right? For sure, yes. Yeah. Also this for tissue box. Shoe box. Yes. Fine. And here I have souvenirs from Lebanon, gifts from Lebanon. This is the icon of Lebanon. In the Icon. in the middle on the flag, Got it, the got tree. it. And I what love else? Beirut. It's just This is showpiece. this is tea boots. Yes. सीरिया का जो ये स्टॉल है, यहाँ पर हमें कुछ प्लेट्स यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं तांबे के, और क्रोशिया का सामान मुझे यहाँ दिख रहा है। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनकी खासियत क्या है। हेलो मैम, व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? ओके, टेल मी अबाउट योर क्रोशिया। इज दिस योर कल्चर, मतलब इज दिस योर आर्ट ऑफ सीरियन आर्ट? व्हाट इज दिस? These are handmade. Handmade? Yeah. Of course it's handmade. So this is your art, Syrian art Yes. is crochet. Yes. Fine. What all you have on Syrian art? We all have these. These, okay. Yeah, these are all handmade. The boxes, the And the caps. prices would be like The prices 2,000, 3,000, like this. like this. The one is 100. The 6 piece is 500. देखिए टर्की का स्टॉल, क्योंकि अगर ये आपने नहीं देखा तो आपने ज़रूर कुछ छोड़ दिया, यानी मिस कर दिया। क्योंकि इस स्टॉल पर मोरक्को और इटली के ग्लास से निर्मित लैम्प और झूमर के साथ ही सेरेमिक शोपीस सभी को लुभा रहे हैं। कीमत करीब 500 रुपए से लेकर 50,000 तक के बीच होंगे।
का स्टॉल है। इस प्रोडक्ट को बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे 2 साल से कि कब यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये फेमस है, टर्की का ये हैंडीक्राफ्ट है और ये लाइट और सैंडलेयर्स और सेरामिक हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रगति मैदान से लेके सूरजकुंड मेले के लोग वेट में रहते हैं कि कब ये आएगा। ये 2 साल बाद हमें अच्छा रिस्पांस मिलने का हमें भी उम्मीद है और कस्टमर को हम देख रहे फॉलो कर रहे हैं कि वो बहुत पसंद कर रहे हैं। ऑल आइटम्स आर वेरी नाइस एंड गुड। लास्ट ईयर भी मैंने लिया था इनसे, 2019 22 साल से आ रहे हैं हम सूरजकुंड मेला, 22 साल से, और ये 35वां है। सुरेश नाम है, इनका हस्बैंड हूँ। हर साल हम आते हैं, हम मिस नहीं करते, कई बार हम 2 बार आते हैं, खासकर ये इंटरनेशनल स्टॉल्स के लिए। बहुत अच्छा, एटलीस्ट कंट्रीज को बांध के रखता, अच्छा लगता है। ये हम कह सकते हैं कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेले ने न सिर्फ स्थानीय और प्रदेश स्तर पर बल्कि विदेशी कलाकारों में भी अपनी धाक जमा दी है। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा और वैशाली चौधरी के साथ पीटीसी न्यूज़, हरियाणा। तमाम प्रदेशों के तमाम कलाकारों के तमाम कला के यहाँ पे स्टॉल्स हैं। क्या क्या आपको बताएं, आप जितना देखेंगे उतना आपको कम लगेगा और आप घूमते रहेंगे, सफ़र खत्म नहीं होगा। इतना भव्य और इतना बड़ा है ये मेला। हम आपको एक राजस्थान के स्टॉल पर लेकर चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि उन्होंने कितने यूनिक चीज़ें जो हैं वो लेकर आए हैं और क्या है उन यूनिक चीज़ों की खासियत और वो क्यों है इतना महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक राजस्थान के अजमेर से आए हैं कलाकार, मतलब हाथ के इतने उम्दा और इतने दुर्लभ कलाकृतियाँ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप भी आइए ज़रा, आप भी। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चित्रा है। चित्रा जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, हमें बड़े खूबसूरत ये कलाकृतियाँ दिख रही हैं, थोड़ा सा हमें बताइए ये क्या, इससे शुरुआत करते हैं क्या? जैसे आपको तो पता है राजस्थान में कला का बहुत ज़्यादा वो, और ख़ास चित्रकारी का। तो हमारे पास राजस्थान में किशनगढ़ की शैली और जोधपुर की मीनाकारी का काम है इस टाइम हमारे पास, और राजस्थान के डोर मतलब ये बंदरवाल, लटकन, झालर, ये सब हमारे पास है जो कि हम बनवाते हैं। ठीक है ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये मैगजीन स्टैंड है। अच्छा, मैगजीन स्टैंड। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे आइए, बाहर आइए थोड़ा सा। मुझे ये यहाँ एक शायद ये वॉल पीस है, ये भी एक वॉल पीस दिख रहा है। ये बड़ा यूनिक सा है, ये कैसे बना है, किन चीज़ों का इस्तेमाल है? ये पाइप, कॉपर की जो पाइप्स होती है लोहे की, उस पर पेंटिंग करके, और ये जोधपुर की मीनाकारी पेंटिंग, हैंड पेंटिंग है सारा कुछ। अच्छा, हैंड पेंटिंग है। नहीं, करवाते हैं हमारे पास बैठ काम करने वाले। ये थोड़ा सा इस कला के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, ट्रेडिशनल है आपका ये। थोड़ा सा इस कला के बारे में बताइए कि ये कितने साल पुराना है और कितनी वैसे दुनिया में कितनी डिमांड है? आप क्या बाहर वगैरह भी भेजती हैं या यहाँ पे? नहीं, सिर्फ हम यहीं पे, आज फर्स्ट टाइम हम सूरजकुंड में आए हैं। अच्छा, पहले हर साल हम कुरुक्षेत्र में गीता जयंती पे काम। जैसे कि आपको पता है कि इस बार सूरजकुंड मेला का जो थीम स्टेट है वो जम्मू कश्मीर है, तो हमने जम्मू कश्मीर के एक मस्जिद का प्रतिरूप आपको दिखाया और ये है हाउस बोट का प्रतिरूप, हाउस बोट का मॉडल। तो ऐसे ही तमाम चीज़ें आगे और भी आपको दिखेंगी। इन सब के साथ कुछ ऐसी खबरें या ऐसी स्टोरीज भी हमारे सामने आ रही हैं जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक दिव्यांग महिला यहाँ पर उन्होंने स्टॉल लगाया है और तमाम कठिनाइयों के बावजूद वो और उनकी बहू जो है, पुत्रवधू जो है, वो बड़ी मेहनत से यहाँ पर अपनी कला बेच रही है। वो मधुबनी बिहार से है और मधुबनी कला को यहाँ प्रमोट कर रही है और वो चाहती हैं कि लोग आएँ, लोग समझें और लोग उनके सामान को खरीदें। तो हमने भी उनसे ख़ास बातचीत की। देखिए, ये मधुबनी कला का एक यहाँ पे एक स्टॉल है। मैं आपको बता दूँ कि ये हैंडीकैप्ड हैं और
बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बिक्री नहीं हो रही है जैसा इनका कहना है। मैं आप बात करती हूँ, ये बताएंगी आप कहाँ से आई हैं वैसे? मधुबनी बिहार से। मधुबनी से आई हैं। और ये सारा आप कह रही थी कि आप दिव्यांग हैं। मधुबनी पेंटिंग हम बनाते हैं हाँ जी, हाँ जी। बचपन से लेके अभी तक। अच्छा, अच्छा। 40 साल मेरा विधवा बेला हो गया, पति के मरला 40 साल हो गया। अच्छा। इसी से हम घर में बना बना कर लोग के गुजारा किया था। अच्छा। आप बाहर निकले हैं तो लेकिन दुकान नहीं मिलता है मेरा सबके। बहुत मुश्किल से वे विकलांग के सर्टिफिकेट के दुकान अवसर दिया है, बैठने के लिए आधा दुकान दिया है। जी जी जी। तो कैसी बिक्री हो रही है, कुछ हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है कुछ। कल का वो वाला बेचे, एक लैंप बेचे 900। हाँ, लो 900 के एक लैंप बेचे, वही बेच के चलेगी। तो मुझे ये बताइए कि आप पहली बार आई हैं या इससे पहले भी आई हैं? नहीं, हम पहले भी आए थे। पहले भी आई हैं। हाँ, तो पहले के मुकाबले आपको बिक्री थोड़ी कम दिख रही है? बहुत हुआ था। बहुत हुआ था। हम यहाँ से हम कहूँ नहीं जाते हैं, अच्छा। वहाँ सूरज कुंड आते हैं। अच्छा। मैं अकेले है, मैं साल भर के खर्चा लेके चले जाते हैं। अच्छा। हम कहूँ नहीं जाते हैं। अच्छा। कभी कल विकलांग से दिल्ली हाट में बुलाता है, 2 साल 3 साल पर आ जाते हैं, तो हम कहूँ नहीं जाते, यहीं आते। कई बार तो 2 साल पर यहाँ लगा है, थोड़ा बहुत मुसीबत आ गया। बहुत क्या रेट क्या है, आपने रेट क्या रखे? जैसे इसका क्या है? वो पेंटिंग है फ्रेम के लगा के, वो 10,000 के है। अच्छा, बड़ी वाली। हाँ, बड़े वाले 10,000 के हैं। ये पेंटिंग सब कोई अपन आदमी आए तो नहीं बोनी होता है, तो हाथ के काम में सस्तो देते हैं, लेकिन इसके दाम है 2,000। अच्छा। लेकिन हम सस्तों में दे देते हैं, इसके 2,000 का। तो क्या आप मतलब जिस आप के कहने का मतलब है कि जिस रेट पे आप दे रही हैं उस रेट पर लोग नहीं मिल रहे हैं, या दिक्कत क्या आ रही है, या फिर लोग ही नहीं लेता है, कम लोग आ रहा है, लेने वाला नहीं आ रहा है। हम तो सस्ते में दे देते हैं, हम तो दे ही देंगे, क्या करेंगे। जी जी जी। अब यहाँ तक खाना पीना तो लेना पड़ेगा ना। जी जी। बदरपुर में रूम लिया है अच्छा। 3,000 में, अब उसको आना जाना रहता है, पैसा दिक्कत हो जाता है। तो सूरजकुंड मेले में तमाम प्रदेशों की तमाम खासियतें आपको मोहित कर देती हैं, आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। आप एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तो आपको हर स्टॉल में कुछ नया देखने को मिलता है, जो वाकई आपको सोचने को मजबूर करता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो कितनी क्या बोलूँ कि कितना रिच है, जो हमें इन तमाम चीज़ों से रूबरू कराती है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से हमारी खास बातचीत। जब हम मेले में तमाम स्टॉल यानी जो दुकानदार हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने कुछ समस्याओं से हमें रूबरू करवाया, अवगत करवाया। तो उन तमाम सवालों के साथ हम जा पहुंचे कैबिनेट मंत्री, जो कि फरीदाबाद से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मूलचंद शर्मा के पास, और उनसे जानने की कोशिश की कि जो समस्याएं वो बता रहे हैं या जो सरकार की तरफ से तैयारियाँ की गई हैं इस मेले में ताकि लोगों को असुविधा ना हो, उन तमाम मुद्दों पर हमने उनसे खास बातचीत की। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत। मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, सबसे पहले तो मुझे मेले से जुड़ा सवाल आपसे पूछना है। इस बार जब मैं वहाँ गई तो मुझे ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, तो वहाँ पे जो स्टॉल लगाए हुए हैं दुकानदार, वो कह रहे हैं कि शायद गर्मी ज़्यादा हो गई है या फिर वेदर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले फरवरी में होता था तो उसकी वजह से। तो क्या कहेंगे कि इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वहाँ पे? सूरजकुंड मेला 2 साल के बाद लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मेला है, देश और दुनिया के कलाकार यहाँ आते हैं और हर चीज़ का अपना प्रदर्शन करते हैं। और सूरजकुंड मेले पे बाहर के देशों ने भी भाग लिया है। जहाँ भीड़ की बात है, कोविड के लंबे समय के बाद खुला है मेला, और धीरे धीरे खुलने का भी, और मौसम भी गर्म है। पर शाम के समय सब लोग, शाम को लोग जो 10 बजे का समय बढ़ा है, पहले 9 बजे तक था, अब 10 बजे तक मेला चलता है, तो लोग शाम को ज़्यादा निकलते हैं। और सबसे ज़्यादा मेले का लोगों को जो एनसीआर का इलाका है, जो बाहर के लोग हैं, व्यापारी हैं, और जो व्यापारी मेले की जरूरत नहीं होती, जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, और शाम को मेला लगता है, और इस मेले में शाम को ज़्यादा भीड़ होती है। जी जी। और इसके लोग लाभ उठाते हैं। जी जी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, वहाँ पे जो दुकानदार हैं
तो उन्होंने ये भी बोला कि पहले जो टाइम था वो सुबह से था, अब जैसे दोपहर को हो रहा है तो दोपहर तक धूप भी काफ़ी तेज़ हो जा रही है, तो उसकी वजह से उनकी बिक्री भी थोड़ी थोड़ी प्रभावित हो रही है। हालांकि वो रात का जो आपने बढ़ा दिया है उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। तो क्या समय का ये जो चेंज करना, अगर ये नहीं करते तो शायद दुकानदारों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, सुबह का भी जो ज़्यादा समय नहीं है, सुबह का समय बराबर है, पहले भी इतना ही था। 12 बजे से शुरू है। हाँ, 12 बजे से है कि सुबह अगर 11 बजे से तब भी है। तो जो सबसे बड़ा लाभ है शाम का लाभ मिलेगा। जी जी जी। और उससे क्या है कि सभी जितने स्टॉल लगी हुई हैं सभी को लाभ मिलेगा, क्योंकि रात को शहर के जो व्यापारी वर्ग है, जो काम वाले लोग हैं, शाम को ज़्यादा समय देते हैं और शाम के 5 बजे के बाद ही लोग निकलते हैं रेजिडेंस वाले। और इस मेले में क्या है कि सबसे बड़ी है कि गर्मी के मौसम में चेंज हुआ है और सर्दियों में सुबह से शाम तक लोग निकलते हैं। तो मौसम का तो प्रभाव है कि भाई गर्मी का कारण है, गर्मी के कारण लोग निकलते कम है, धूप ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ही ज़्यादा है, पहाड़ी इलाका है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। और इसका मौसम का प्रभाव सूरजकुंड मेले पड़ता है कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। जी जी। पर लोग क्या है कि शाम को जितने दिन में कमी थी शाम को पूर्ति होती है। अच्छा, पूर्ति हो रही है। शाम को लोग आते हैं पूर्ति, पर ये मान के चलें जो पहले जो फरवरी में होता है उसका फर्क तो है। तो सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर के ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज का ये था पार्ट 1, जिसमें हमने आपको कोशिश की कि हमारे कैमरे के नज़रिए से आपको वो सब चीज़ें दिखा पाएँ ताकि आप देखें, आप भी यहाँ आए और हर उन चीज़ को महसूस करें, उसका आनंद लें जो हमने लिया। अगले हफ्ते इसी कड़ी का दूसरा पार्ट आपके सामने हम पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।